बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिईन मोहतरम, अरब ममालिक के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बहुत सारे बयानात में सुनते आ रहा हूँ। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद नोमानी यहाँ तक कह डाला कि अरब ममालिक के हुक्मरां काफिर हैं और मुनाफिक हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं इनसे कहता हूँ कि ऐ खबरों के पुजारियों, दरगाहों के पुजारियों, आशुर खानों के पुजारियों, जिस अरब ममालिक को तुम काफिर और मुनाफिक कहते हो, वो अरब ममालिक ऐसे ममालिक हैं जहां पर शिर्क करना तो बहुत दूर की बात, शिर्क की बू और बास तक वो लोग सूंघना गवारा नहीं करते। ऐसे तौहीद परस्तों, ऐसे मुवहिदीन को तुम काफिर और मुनाफिक के फतवे जारी करते हो। अफसोस है तुम्हारी अक्लों पर, अकल के अंधे बने हुए हैं तुम लोग। भूल गए वो दिन जबकि ईरान ने रशिया का साथ लेते हुए खुद अपनी सरजमीन ईरान को दिया था ताकि वो सीरिया पर अटैक करे, और रशिया ईरान में आकर सीरिया के अंदर 10 लाख से कहीं ज्यादा सुन्नी मुसलमानों का कत्ले आम किया, जबकि बशर अल असद सीरिया का सदर था। और यही बशर अल असद इस वक्त जो है ना भगोड़ा बनकर वो भाग गया और रशिया के अंदर पनाह ले रहा है। उस वक्त तुम्हारी जबानें क्यों नहीं खुली? यही ईरान ने अमेरिका को इस्तेमाल करते हुए इराक के अंदर जुमला 1 लाख से कहीं ज्यादा सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम किया जब तो तुम्हारी आवाजें बंद थी। लबनान के अंदर, यमन के अंदर, जॉर्डन के अंदर, दिगर मुस्लिम ममालिक के अंदर, यहां तक कि सुन लो कि 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में खुद ईरान ने बेनजीर भुट्टो का साथ देते हुए सुन्नी मुसलमानों के मसाजिद में पाकिस्तान के अंदर बम बरसाए, और यहां तक कि सुन्नी मुसलमान नमाज की हालत में अपने रब से जा मिले। उस वक्त तुम्हारी आवाजें क्यों नहीं खुली ईरान के खिलाफ, जब तुम अंधे, बहरे और गूंगे हो गए थे? और आज कहते हो तो सुन लो, असल हकीकत इस जंग की क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अकल के अंदोज सुन लो, वो ये है कि इसी ईरान के जुल्म से बचने के लिए यही अरब ममालिक अमेरिका का साथ ले रहे हैं और अपनी सरजमीन अमेरिका को दे रहे हैं, जिस तरीके से ईरान ने खुद अमेरिका को और रशिया को सरजमीन दिया था सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ। इनका ये अमल हक बजानिब है और इनका अपना हक है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कि यही अरब ममालिक की अक्लमंदी है, दानिशमंदी है कि इतना जुल्म सहते हुए भी वो पलटा कर ईरान पर वार नहीं किए, यहां तक कि एक भी गोली नहीं चलाए ईरान के खिलाफ। ये इनकी अक्लमंदी है। क्यों? वो समझ गए ये खेल कि इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान को इस्तेमाल कर सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम करें और सुन्नी मुस्लिम ममालिक का कत्लेआम करें और अरब ममालिक को वो तबाह वो बर्बाद करें। ये दोनों भी चाहते हैं। चुनाचे ये इजराइल और अमेरिका को जिस तरीके से ईरान ने इस्तेमाल किया, उसके बरखिलाफ ये अरब ममालिक ने भी अमेरिका को इस्तेमाल किया, अमेरिका को सरजमीन दी ताकि वो बदला ले सके, ताकि उन पर जो जुल्म हुआ था उसका बदला हो सके। और बदले की इजाजत है। मैं जो भी बात करता हूं बगैर दलील के बात नहीं करता। और तुम लोगों ने जो फतवे जारी किए ना अरब ममालिक के हुक्मरान के खिलाफ बगैर दलील के, लेकिन सुन लो मेरे पास भी जो दलाइल हैं। कुरान से हमने दलील लिया है, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 45 में अल्लाह ने कहा कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और खास जख्मों का भी बदला है। ये कुरान की आयत चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 45। इसके अलावा भी अहादीस में भी बदला लेने की इजाजत है। वो अहादीस को हमने लिया है सिलसिला अल सहीहा हदीस नंबर 1697, निसाई हदीस नंबर 4785, इब्ने माजा हदीस नंबर 1981। इन सारे दलाइल को मद्देनजर रखते हुए मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं कि अरब ममालिक ने जो किया वो हक बजानिब है। अगरचे कि तुम मेरी गर्दन पे तलवार भी रख दो तो मैं अपनी बात को वापस लेने वाला नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका का साथ लिया और अमेरिका को सरजमीन दी ताकि उस पर जुल्म ना हो सके।
تاکہ اور جس پر جب تک ظلم ہوا ہے اس کا وہ بدلہ بھی لے سکے، کیونکہ یہ دلائل میں پیش کر چکا ہوں جس میں اسلام میں اجازت ہے بدلہ لینے کی۔ تو عقل کے اندھو، زبان کھولنے سے پہلے اپنی زبان پر لگام دو۔ اور تم جیسے لوگ، سجاد نعمانی میں تم سے کہتا ہوں کہ تم جیسے لوگ مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ دار ہونے کی بنا پر آج ہندوستان کے مسلمانوں کے مسئلے حل ہونے کے بجائے اور پیچیدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ تم خود ڈرپھوک ہو اور مسلمانوں کو تم نے آزادی سے لے کے آج تک سے ڈرانے کا کام کیا ہے، مسلمانوں کی ہمت افزائی نہیں کی۔ افسوس ہے تمہارے۔ انشاءاللہ عن قریب ایک اور ویڈیو نکالوں گا جو مسلم پرسنل بورڈ کا جنازہ ہوگا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، جو ان کی حرکتیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سنی مسلمانوں کی حفاظت فرما، سنی مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرما، اے اللہ عرب ممالک کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، خصوصاً اسرائیل، امریکہ اور ایران کو تباہ و برباد کر دے، غارت کر دے، آمین۔